वेश बहुत महत्वपूर्ण है अगर इसका सदुपयोग किया जाए। बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप अरुमाल, यम डर पे कालू कहे भय माने भूपाल। वेश की कीमत है अगर इसका सदुपयोग हो तो। एक महात्मा कह रहे थे कि कुछ सज्जन हमें धार्मिक फिल्म लगी हुई थी, तो बोले महाराज चलो, बहुत धार्मिक फिल्म है, देखने में क्या हर्ज है। महात्मा बोले हम चले गए। अब लोग हमें देखकर कहने लगे ये महात्मा क्या है, ये फिल्म देखने आए। जब ज्यादा लोगों ने कहा तो हम लौट आए। तो हमने पूछा आपको किसने बचा लिया? बोले हमारे वेश ने बचा लिया। वेश देखकर ही लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। वेश इसलिए पहनाया जाता है ताकि लाज बनी रहे वेश की। ये वेश का सदुपयोग है। ये हम वेश कैसा धारण किए। एक राजा के पास एक बहुरूपिया आया, ऐसा स्वांग दिखाया, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन राजा ने कहा बहुरूपिये से कि ऐसा स्वांग दिखाओ कि हम भी धोखा खा जाएं। बोले राजा साहब कोशिश करूंगा। 6 महीने बाद राज्य से बाहर पहाड़ी पर एक वृक्ष के नीचे एक संत आए, केवल कौपीन, हमेशा ध्यान में। धीरे धीरे लोग गए, मंत्री गया, राजा तक खबर गई। मंत्री ने कुछ चढ़ाने की कोशिश की, दूसरी जगह जाके बैठ गए। राजा आया, राजा ने भी उस संत को देखा, मन बड़ी श्रद्धा से भर गया। राजा लाखों रुपए देना चाहता है, उठकर चला गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसा साधु तो हमने आज तक नहीं देखा, जिसे भगवान के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है। राजा रात्रि भर उसी संत का चिंतन करते रहा। दूसरे दिन बहुरूपिया पहुंचा दरबार में। राजा साहब इनाम मिले। राजा ने कहा इनाम? बोले कल आप जिस संत के पास गए थे वो मैं ही था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कमाल कर दिया, अब इनाम में तुम्हें 10-20 हजार रुपए मिलेगा और मैं तो तुम्हें लाखों रुपए चला रहा था, तो कल ही ले लेते। तो उस बहुरूपिये ने कहा कि राजा साहब लाखों रुपए में ले तो लेता, लेकिन स्वांग बिगड़ जाता। तो ये स्वांग इसलिए पहनाया जाता है ताकि ये बिगड़ने न पाए। इस वेश की बात बिगड़े नहीं, और वेश का दुरुपयोग करना हो तो ये किसी काम का नहीं है। जैसे रावण ने किया, साधु था नहीं बन गया, है नहीं बन गया। देखो साधु होना कठिन है, बनने में क्या कठिनाई। होने में जिंदगी लग जाती, बनने में 20 मिनट। घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, हो गए बन गए, उसमें क्या है। हम लोग संत बनते समय मुड़ते हैं। जब कोई हमें संत बनावे या किसी को संत बनावे तो मुड़ते हैं, मुड़ो। और मुड़ने का अर्थ है कि अब हम मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, वासना से उपासना की ओर मुड़ गए। यही मुड़ने का अर्थ है। और तीर्थ में जाए तो जरूर मुड़े। पर मेरे एक परिचित हैं, वो हर सप्ताह में 2 बार मुड़ते हैं, आज तक नहीं मुड़े हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि जब तुम मुड़ते नहीं हो तो मुड़ते काहे को।
वो और विचित्र आदमी थे, हमसे हंसकर बोले हम इसलिए थोड़े ही मुड़ते हैं, क्या मुड़ गए? हमने कहा फिर? बोले हम तो इसलिए मुड़ते हैं, मूड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। अरे भाई, अगर यही कराने के लिए किसी ने वेश बनाया है तो वेश का सदुपयोग नहीं है। और अगर बुराइयों से बचने के लिए वेश आपकी सहायता करता है तो वेश का सदुपयोग है। अब सती माता ने सीता माता का वेश बनाया और आचरण कैसा? राम जी के आगे आगे चल रही है। देखो, श्री सीता माता सती माता में एक अंतर है। सती माता का मन इस समय अभिमान से भरा है, और जब किसी का मन अभिमान से भरा होता है तो भगवान को भी पीछे छोड़कर आगे आगे चलता है। भगवान से उसे अपनी अकल ज्यादा लगती है। एक बार एक महात्मा से किसी ने कहा कि आपके भगवान में कुछ अकल कम है। महात्मा हाथ जोड़ के बोले, अहो भाग्य जो आपका दर्शन हुआ। हम तो मानते थे कि अकल है ही नहीं। तो बोला, आप कैसे कहते कि अकल नहीं है? महात्मा बोले कि भगवान में थोड़ी बहुत भी अकल होती तो तुम जैसे कम अकल पैदा ही काहे को करता, जो आज उसी को कम अकल कहने पर तुले हुए हैं। एक मित्र ने अपने मित्र को बुलाया, तैयार किया, कलम कागज लेकर तैयार रहो, हम लोग ढूंढेंगे। क्या ढूंढोगे? कि इस दुनिया को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं वो ढूंढेंगे। अपनी गलती आज तक समझ में नहीं आई, भगवान की गलतियां। मित्र बोला, बड़ा मौलिक विषय रहेगा ये तो। कलम कागज ले लिया, साथ चला। एक मकान पर कद्दू, बड़े बड़े काशी फल और दुबली पतली नाजुक सी बेल। मित्र से बोला, लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1। इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल और उसमें इतना बड़ा फल है, इससे समझ में आया कि वो बेअकल है। मित्र बोला, वाह कमाल कर दिया, कोई सोच ही नहीं सकता, गजब किया। कुछ दिनों बाद गए दूसरी बार एक बगीचे में, आम के बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे कच्चे हरे रंग के फल लगे। मित्र से बोला, लिखो परमात्मा की गलती नंबर 2। वृक्ष के नीचे आराम के लिए सो रहे थे, आम के फल देखकर उसकी बुद्धि में लगा, गलती दूसरी। इतने बड़े बड़े वृक्ष और उसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इससे समझ में आया कि वो बेअकल है। मित्र बोला, वाह वाह कमाल कर दिया, अद्भुत। तब तक भगवान की लीला, एक हवा चली, हवा के झोंके में आम टूट के गिरा सीधे नाक पर। कच्चे आम की चोट और आजकल का आदमी, इतने में ही चक्कर आ गया। मित्र हवा करने लगा। मित्र ने कहा, डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं कि हवा ही करते रहें। वो व्यक्ति बोला, कुछ भी मत करो, पहले ये दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। कहा क्यों? कहा जब आम ने अधमरा कर दिया तो इतना बड़ा फल ऊपर से गिरता तब तो मामला ही साफ हो जाता है। इसलिए भाई, भगवान से आगे आगे अपनी अकल नहीं लगाओ। श्री सीता जी का मन भगवान से भरा है, इसलिए वे राम जी के पीछे पीछे चलते हैं। हमारे ज्योतिषी जो जन्मांक बनाते हैं वे एक ही बात कहते हैं, आगे भगवान की इच्छा। हमारा यह विचार है, आगे भगवान की इच्छा। इसी तरह हमको भी हर एक क्षेत्र में भगवान को आगे रखना चाहिए, हमें पीछे पीछे चलना चाहिए। पर रूप तो बनाया सीता जी का और चल रही आगे। इसका अर्थ यह है कि मलिन बुद्धि वाले भेष तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं।
मलिन बुद्धि वाले वेश तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं, लेकिन जब वे चलते हैं फैसला तो उस चलने से होता है। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो हमें छोड़कर आगे बढ़ते हैं, भगवान बोले हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब कोई आगे बढ़ता है तो भगवान उसके पीछे पड़ जाते हैं, और पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो भगवान को स्वीकार ही न कर लें। भगवान पीछे पड़ गए, सती जी आगे आगे। अच्छा, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार एक सज्जन मुझे मिले, वो कहने लगे कि हमने रामायण लिखी है, एक नई किताब, नई पुस्तक रामायण लिखी है। हमने सोचा कि पहले लोग कहते थे कि हमने रामायण सुनी है या रामायण कही है। टीवी सीरियल पर रामायण आई तो लोग कहने लगे हमने रामायण देखी है, पर ये कह रहे हैं कि हमने रामायण लिखी है। तो उनका भगवान की बड़ी कृपा, संतोष नहीं हुआ, कहने लगे बहुत अच्छी लिखी है। तो हमने कहा कि ये और कृपा है भगवान की। अरे बोले सो तो ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी लिखी है, कहीं कहीं तो हम तुलसीदास जी से भी आगे निकल गए, उनको पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गए। तो उनका कभी कभी होता है, लोग आगे निकल जाते हैं। कैसे? हमने कहा एक व्यक्ति का दौड़ में बड़ा नाम था, जब दौड़ प्रतियोगिता होती सबसे आगे निकलता। एक दिन रात को अकेले ही दौड़ता जा रहा है, दूसरे गांव में पहुंच गया, लोग जाग गए, हल्ला मचा कि अरे तुम इस समय, अभ्यास का समय तो है नहीं, कोई दौड़ प्रतियोगिता है नहीं, रात में अकेले दौड़ते कहाँ जा रहे हो? बोला कहीं नहीं, मैं तो चुपचाप घर में सो रहा था, चोर आया, खटपट की आवाज हुई, मेरी आंख खुली, मैंने चोर को ललकारा, चोर आगे मैं पीछे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दौड़ में इतना नाम, चोर को पकड़ नहीं पाए तुम? तो बोला चुप रहो, तुम पकड़ने की बात कहते हो, 2 मील पीछे छोड़कर आगे आ गया हूं। जो पकड़ना था वो तो पकड़ नहीं पाए, आगे आ गए। तो हम लोगों को लगता है कि कहीं हम इसी तरह से तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान पीछे छूट जाए। वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, विश्व के इतिहास का आभास भी मन से मिटा दे, जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। जिस मार्ग में भगवान आगे आगे हों वह मार्ग है। नहीं तो वैसी दशा, एक हवाई जहाज में गड़बड़ी हुई, उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया और पता नहीं क्या हुआ, बहुत तेजी से चलने लगा। तो उद्घोषक ने सूचना देकर कहा कि हवाई जहाज में बैठे हुए यात्रियों को सूचना दी जाती है, एक दुखद खबर, एक सुखद खबर। दुखद खबर तो यह है कि हमारा दिशा सूचक यंत्र खराब, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और सुखद खबर यह है कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हम लोगों की यही दशा है कि बड़ी तेजी से जा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे तो बढ़ रहे हैं पर किधर जा रहे हैं बोले ये कुछ पता नहीं। हमारे आगे भगवान हो तब तो पता लगे कि हम भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। हमने भगवान को भी पीछे छोड़ दिया। पर भगवान राम जी ने कहा कि शिव जी की आदि शक्ति है, सती माता में कोई भूल नहीं है, यह तो मेरी माया है। माया माने मजाक, माया हास बाहु देवपाला। मेरे रूप को देखकर इन्हें भ्रम हो गया, चलो मैं इन्हें बता दूं, अपना स्वरूप बता दूं। अब भगवान राम गए, हाथ जोड़े। क्यों? परीक्षा लेने आई है माता, अब मैं परीक्षा देने वाला हूं, तो परीक्षार्थी परीक्षक को प्रणाम करे। भगवान ने यही किया, जोरी पानी प्रभु प्रणाम, जोरे पानी प्रभु प्रणाम, जोरे पानी प्रभु प्रभु, जोरे पानी प्रभु प्रणाम, 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 जो
प्रभु कीन प्रणाम जोरे पानी, प्रभु कीन प्रणाम जोरे पानी, प्रभु कीन। भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सती माता बड़ी प्रसन्न हुई कि जिनको शंकर भगवान प्रणाम कर रहे थे वो हमें प्रणाम कर रहे। अब जाके कहूंगी कि आपने जिनको सिर झुकाया वो उनसे प्रणाम करा के आई हो। भगवान ने सोचा कि परिचय भी दे दें। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत पिताजी के साथ अपना नाम लिया। मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। और यह बड़ी अच्छी परंपरा थी, अपना परिचय देते हुए प्रणाम करना। पहले तो नहीं समझ में आती है बात, लेकिन अब हमें लगता है कि ठीक थी परंपरा। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रणाम करेंगे और मुस्कुराएंगे। महाराज पहचाना? अब नहीं आ रहा याद, इतनों को देखते नहीं पहचान पा रहे। अब कह दो कि नहीं पहचाना तो उसे कितना बुरा लगेगा कि हम इतने खास रहे, यही नहीं पहचानते हम। और अगर उसको खुश करने के लिए कोई असत्य ही बोल देगा, हाँ अरे खूब पहचानते, आपको नहीं पहचाने, और इतने में वो मान जाए तो गनीमत। खूब अच्छा पहचानते तो बताओ हमारा नाम क्या है। अब बड़ी मुसीबत। अरे तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा नाम है, वो मुख में नहीं आ रहा, हृदय में तो है, वो क्या क्या नाम। कठिनाई है। उससे तो बात कर रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कौन है ये, कौन है। तो बड़ी अच्छी परंपरा है, प्रणाम करने वाला ही अपना परिचय दे दे कि मैं। भगवान भी यही करते हैं, पिता समेत लीन निज नाम हो। अब परीक्षा देते हैं। कहे वो बहोरे कहाँ प्रस के तू, कहे वो बहोरे कहाँ प्रस के तू, कहे वो बहोरे विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, हेतु राम कहे वो बहोरे, कहे वो बहोरे, कहे वो बहोरे। भगवान राम जी बोले, हे माता शंकर भगवान कहाँ हैं? आप अकेली वन में कैसे घूम रही हो? विपिन अकेले फिरो के ही हेतु। अब तो सती जी की जो दशा हुई कि ये तो हमें पहचान गए। बड़ी अच्छी बात कही कि आप अकेली वन में कैसे घूम रहे हो। ये संसार वन है, जंगल है, और इस वन में अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो साथ किसको रखें? का मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। भगवान हमारे साथ हों। कानन भूधर बारी बयारी, महाविष व्याधि दवा अरि घेरे, संकट कोटि तहां तुलसी सुत मातु, पिता हित बंधु न नेरे, राखिए राम कृपालु तहां, हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे, नाक रसातल भूतल में, रघुनायक एक सहायक मेरे। राम जी मेरे सहायक। ये हमेशा भरोसा रखे, याद रखे, हमारे भगवान हमारे साथ हैं।
और जो भगवान को छोड़कर अभिमान के कारण अकेला घूमता है। अच्छा, अभिमान कभी भी किसी दूसरे को सह नहीं पाता, इसीलिए अभिमानी अकेले ही है, मेरे जैसा कोई नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अभिमान के कारण कभी अकेले न रहो, भगवान को साथ रखो भक्ति और प्रेम के कारण। विपिन अकेली, श्री रामचरितमानस में कहा संशय विपिन, ये संशय ही जंगल है, और सती माता श्रद्धा है, और शंकर जी सदगुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जब श्रद्धा सदगुरु का साथ छोड़ देती है तो संशय के जंगल में भटक जाती है। विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। विनोद किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने किधर देखा? ये वैराग्यवान का। प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी बानी बोले लक्ष्मण जी के पास जैसे शूर्पणखा पहुंची तो लक्ष्मण जी उसकी तरफ देखते नहीं, राम जी की तरफ देखते हैं। किसी वैराग्यवान के जीवन में वासना का प्रवेश हो तो उसे भगवत दृष्टि रखना चाहिए, भगवान की ओर देखना चाहिए। देखा ही नहीं। अब लक्ष्मण जी का व्यंग देखो। राम जी ने विनोद किया तो लक्ष्मण जी ने सोचा, माँ ने कहा था उपदेश यही जय तात तुम ते राम सी सुख पावहीं। तो राम जी विनोद कर रहे तो थोड़ा विनोद हम भी कर लें। तो लक्ष्मण जी क्या बोले? सुंदरी सुनो मैं उनकर दास। हे सुंदरी सुनो मैं उनका दास हूं। शूर्पणखा बड़ी खुश हुई कि जो राजकुमार तरुण तपस्वी हमें बिना देखे सुंदरी कह रहा है, देखेगा तो बलिहार हो जाएगा। तो शूर्पणखा बोली, राजकुमार मेरी ओर देखो तो, मेरी ओर देखो। बिना ही देखे सुंदरी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि हम जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो, जब हम देखेंगे तो सुंदरी रह जाओगी। और वासना तभी तक सुंदर प्रतीत होती है जब तक वैराग्य की दृष्टि से उसे नहीं देखा जाता। अब लक्ष्मण जी ने व्यंग क्या किया, विनोद क्या किया? कहने लगे, मैं तो पराधीन हूं पर प्रभु समर्थ। वहीं जाओ, वे समर्थ हैं, विवाह कर भी ले तो उन्हें कोई दोष नहीं। क्यों का समर्थ का उन्हें दोष गुसाएं। और फिर एक व्यंग क्या किया, वो कहते हमारा विवाह हो चुका है। तो लक्ष्मण जी बोले, कौशलपति राजा अयोध्या के राजा हैं, स्वयं इनके पिताजी ने 3 विवाह किए, ये एक और कर लेंगे तो क्या है। पर वो कहते कि शोभा नहीं देता। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि तुम्हें हमारे पास भेज दे, ये शोभा देता है। अरे जो कछु करहीं उन्हें सब छा जा, उन्हें सब शोभा। पर इस विनोद में भी लक्ष्मण जी की परीक्षा हो गई। अब शूर्पणखा गई आई
फिर इधर आ गई, फिर उधर आई, फिर क्रोध रूप भयंकर प्रकटत भई। ये क्रोध कब आता? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। कामना में विघ्न पड़े तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध ये सिद्ध कर रहा है कि कोई वासना थी, उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध। शूर्पणखा को क्रोध आया, भयंकर क्रोध आया। राम जी का इशारा हुआ, लक्ष्मण अति लाघवते नाक कान बिनु कीन। नाक कान कटे, शूर्पणखा का विरूपीकरण हुआ। अच्छा नाक कट गई, मुहावरा बन गया। अच्छा नाक कट जाए तो छिपाना मुश्किल, कान कटे तो टोपी पहन ले, आंख ना हो तो चश्मा, नाक ही साफ हो तो करे क्या। और कितना सुंदर संकेत है, सत्संगियों की परीक्षा हो गई। कैसे? कि इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, पर ये ऐसे सत्संगी हैं कि इन्होंने वासना की नाक काट दी। सच्चे सत्संगियों के यहां वासना की नाक कट जाती है। अच्छा कान क्यों कटे? कान से बात सुनी जाती है, तो जो अपने गुरुजनों के महापुरुषों की बातें सुनते नहीं हैं, उनकी नाक कटे बिना रहती नहीं है। श्रवण का सदुपयोग करें तो नाक कटने से बच जाएगी। अच्छा एक बात और भी है, जब से शूर्पणखा के नाक कान कटे तब से बंदरों ने यह निश्चय ही कर लिया, जो राक्षस मिले उसके नाक कान काटो। दसनन काट नासिका काना, कह प्रो सुजस दे तब जाना। रावण ने दूत भेजे थे तो श्रवण नासिका काटे लागे। तो बंदरों से कहा कि तुम राक्षसों के नाक कान ही क्यों काटते हो? कहा इसलिए ताकि ये नाक कान कटवा कर जाएंगे तो घर वालों को पूछना नहीं पड़ेगा कि कहाँ गए थे। इसलिए वे अपने आप समझ जाएंगे कि वहीं गए होंगे जहां शूर्पणखा गई थी। और नाक कान इसलिए, इस नाक को कहते हैं, नासिका को तो नाक कहते हैं, और नाक नाम स्वर्ग का भी है। नाक पिना कहीं संग सिधाई, नाक मई पाताल नाक जस व्यापा। नाक माने स्वर्ग और नाक माने नासिका। और कानों को कहते हैं श्रुति, और वेदों को भी कहते हैं श्रुति। का ये राक्षस दो के विरोधी हैं, श्रुति के और स्वर्ग के। रावण ने स्वर्ग को नष्ट कर दिया और रावण वेद सम्मत मार्ग को नष्ट कर रहा है। ते बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। तो मानो राम जी ने कहा कि जब तुम ब्रह्मांड में श्रुति और नाक को नहीं रहने देना चाहते तो पिंड में ही काहे को रखते हो, इसमें से हटा दो, फिर न कान रहे न नाक रहे। अब तो शूर्पणखा के नाक कान कटे। अच्छा जब कोई एक परीक्षा पास कर ले तो अगले क्लास में ऊंची पढ़ाई के लिए एडमिशन होने की सुविधा मिल जाती है। तो जब वासना पर विजय प्राप्त कर ली तो अब चुनौती दी किसको? लक्ष्मण अति लाघवते नाक कान बिनु कीन, और ताके कर रावण का मनो चुनौती दे। वासना पर कोई विजय प्राप्त कर ले तो वह विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर सकता है। अच्छा एक दृष्टि से देखो तो शूर्पणखा सही कह रहे, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। शूर्पणखा कहती कि मेरे पति का अकारण ईर्षा बस वध करा देने वाले राक्षस राज रावण से मेरा भी विरोध है। मैंने हाथ की चूड़ियां नहीं तोड़ी, कहा था कि जिस दिन मैं तेरे कुल का नाश करवा दूंगी उस दिन चूड़ियां फोड़ूंगी। मैंने राक्षस जाति के विनाश की प्रतिज्ञा की है। और राम जी आपने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए अपन कीन, आपने राक्षस जाति को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की है। तो जिसने राक्षसों को मिटाने की प्रतिज्ञा की हो ऐसा कोई पुरुष नहीं, और किसी ने राक्षसों को मिटवाने की प्रतिज्ञा की हो, नष्ट कराने, ऐसी कोई नारी नहीं। तो तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। तो भगवान ने कहा सहयोग क्या करोगी? शूर्पणखा बोली पकड़ पकड़ के मैं लाती जाऊंगी, साफ आप करते चलना, हमारा आपका अभियान।
और इसलिए शूर्पणखा रावण के पास नहीं गई। खरदूषण पह गई बिलपाता, खरदूषण खरदूषण के पास गई। धिक्कार है तुम्हारे बल को और पौरुष को भाई, धिक्कार है। क्या हुआ? पूरी कहानी सुनाई। अभी आक्रमण करता हूं। 14,000 राक्षसों को लेकर खरदूषण है। त्रिशिरा, खरदूषण, इतने राक्षस। राम जी ने कहा लक्ष्मण, श्री जानकी जी को गिरी कंदरा में ले जाओ। क्यों? राक्षस आक्रमण करने आ रहे हैं। आवा निश्चर कटक भयंकर। प्रभु तो आप अकेले रह जाओगे। युद्ध के समय तो मैं भी आपके साथ रहूं, सेवक भी रहे। श्री सीता जी तो आपकी शक्ति है, शक्ति सेवक दोनों को अलग कर रहे, फिर अकेले रह जाओगे। भगवान ने कहा इन राक्षसों को मारने के लिए शक्ति की नहीं, युक्ति की जरूरत है। तुम जाओ, और अकेले ही रह जाएंगे हम, तभी मरेंगे। ठीक है? अब तो भाई राम जी अकेले रह गए। खरदूषण आदि राक्षस आक्रमण करते हैं। खरदूषण ने कहा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा, हमारी बात मान लो, अपनी भार्या को हमें सौंप दो और वापस लौट जाओ। राम जी ने कहा हम क्षत्रिय मृगया बनकर रही, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। युद्ध शुरू हुआ। राम जी ने धनुष बाण भी नहीं उठाया, लड़े ही नहीं। किसी साधन की जरूरत ही नहीं। किया क्या? माया नाथ अस कौतुक करो, देखई परस्पर राम। सब में प्रकट हो। अब राक्षस एक दूसरे में राम देख, ये रहे मारो, वो कहिए रहे मारो, ये रहे करी संग्राम रिपुदर लड़ी मरो, आपस में ही लड़के मार गए। और कितने किसी साधन की जरूरत तो नहीं पड़ी। और कितना बढ़िया संकेत दिया राम जी ने कि सारे विकार अपने आप मिट जाएंगे, सारे विकार अपने आप मिट जाएंगे। शर्त केवल एक है, क्या? अगर हम परस्पर एक दूसरे में राम देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। किसी साधन की आवश्यकता नहीं। देखें परस्पर राम, क्योंकि वेदांत सिद्धांत भी है द्वितीया द्वयम भयम भवति। सब समस्याएं द्वैत की हैं। वकील साहब का बेटा कहता पिताजी हमें अकेले में डर लगता है, आप कोर्ट चले जाते हैं। वकील तो स्वभाव से ही तार्किक, का अकेले में डर लग ही नहीं सकता। वो कहे हमें अकेले में ही डर लगता है। तो वकील ने कहा अकेले में किसका डर लगता है? बेटा बोला भूत का। तो वकील बोला फिर तुम अकेले कहाँ रहे? एक तुम और दूसरे तुमने मन से बना लिया भूत, दो हो गए डर शुरू। सारे द्वंद्व, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबका आधार द्वैत है। और जहां द्वैत वहां द्वंद्व, जहां अद्वैत वहीं आनंद। केवल भगवान जाने वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। यह केवल ज्ञानियों की दृष्टि से,
अपना स्वरूप ही हो बस, और कुछ है ही नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। एक रह जाए। अच्छा, ज्ञानियों के यहाँ केवल मैं रह जाता है और भक्त के यहाँ केवल तू रह जाता है। भक्त कहता है तू ही तू है, मैं हूं ही नहीं, मेरे होने का भ्रम है, तू है। ज्ञानी कहता मैं ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी भास रहा है वह भ्रम है। तो जो ज्ञान में रहे कि परमता को प्राप्त करे उसके जीवन में मैं का अनुभव, और जो भक्ति की परमता पाए उसके जीवन में तू, और जिनमें होती रहे मैं तू तू, वे न ज्ञानी न भक्त। और इसलिए एक रह जाए। दो नयनों का यही संदेश कि यह भी देख और वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रामायणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके महाराज जी के लिए अपना प्यार प्रकट करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट्स में अपने विचार और सुझाव दें जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और पेश कर सके। जय श्री सीताराम जी।